हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की बात करेंगे। अपने पास लेसन नंबर जो 1 चल रहा था अपने पास, उसकी बात करेंगे। उसमें अपनों ने अणुसूत्र तुल्यांकी भार, मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है, मोललता, मोल अंश कराते हुए अब जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा अपने पास मूलानुपाती सूत्र। क्या चलेगा अपने पास? मूलानुपाती सूत्र। लेसन नंबर 1 चल रहा है आपके पास। इसको इम्पीरियल फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इम्पीरियल फॉर्मूला भी कहा जाता है। इम्पीरियल फॉर्मूला। और इसी का एक सेकंड टॉपिक है इसका आणविक सूत्र। पहले इम्पीरियल फॉर्मूला बताएंगे। मूलानुपाती सूत्र होता क्या है? एक प्रकार की अपेक्षित संख्या होती है। अपेक्षित का मतलब होता है आपके पास पूर्ण रूप में आपको ज्ञात नहीं होगा कि वो संख्या, वो जो फॉर्मूला जो बना रहे हैं वो बिल्कुल राइट है आपके पास। और सेकंड है अपने पास है जो मूलानुपाती जो सूत्र होगा वो पूर्णांक के रूप में होगा आपके पास, दशमलव फॉर्म में नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा आपके पास, 1, 2, 3, 4 फॉर्म में प्राप्त होगा। ठीक है पास। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपकी जो बुक में है उसको बताएंगे, हमने उसको तरीके से बताएंगे आपको हम। ठीक है, फॉर्मूला किस प्रकार की संख्या होती है? एक प्रकार की अपेक्षित संख्या होती है या पूर्ण संख्या के रूप में आपके पास क्या होगा? जब आप मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे तो ये अपेक्षित संख्या प्राप्त होगी या क्या होगी? पूर्ण संख्या जो प्राप्त होगी। अपेक्षित संख्या का मतलब ये वास्तविक संख्या नहीं होगी आपके पास। ठीक है, वास्तविक संख्या के अध्ययन करते हैं अपन आणविक सूत्रों के अंदर। कौन से सूत्र याद करेंगे? आणविक सूत्र। और आणविक सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला। सबसे पहले करते हैं अपने पास इंपीरियल फॉर्मूला का एक न्यूमेरिकल है, पहले उस पर डिनोट करते हैं। ठीक है, चलते अपने पास। देखो क्या है, हाइड्रोजन आपको दे रखा है। आपके पास कितना हाइड्रोजन दे रखा है? 4.07% दे रखा है आपके पास। हाइड्रोजन के बाद कार्बन दे रखा है आपके पास 24.27%। एंड फिर दे रखा है आपको क्लोरीन 71.65% दे रखा है आपके पास। ठीक है, और इसका क्या करेंगे? सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र। आपकी बुक में एक अणुभार भी दे रखा है आपके पास। पहले अणुभार को नहीं बताएंगे आपको, अणुभार का कहाँ क्या यूज है उसको बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले मूलानुपाती सूत्र बताएंगे। मूलानुपाती सूत्र जिसको आ गया, आणविक सूत्र करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसको कैसे हल करना है? सबसे पहले कौन कौन से तत्व दे रखे हैं उन तत्वों की एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन दे रखा है आपके पास, एक कार्बन दे रखा है आपके पास, और एक क्या दे रखा है? क्लोरीन दे रखा है। इसके बाद करना क्या है अपनों को? इनका क्या क्या परसेंट दे रखा है वो लिख देंगे। 4.07% दे रखा है आपको हाइड्रोजन दे रखा है, 24.27% आपको दे रखा है कार्बन दे रखा है, और 71.65% आपको क्या दे रखा है? आपको क्लोरीन दे रखा है। इसके बाद इन सभी का क्या निकालेंगे? अणुभार। आपकी बुक में दे रखा है इसका अणुभार 1.008। आप 1.008 से भी कर सकते हैं। मैंने पहली क्लास में बता दिया आपको। 1.008 को क्या लिख सकते हैं अपन? 1। क्या लिख सकते हैं? 1। तो अपन 1 से ही करेंगे, अपने पास जो बताया वही करेंगे। 4.07। ठीक है, सॉरी, इसका जो अणुभार होगा वो कितना होगा? 1 लिखेंगे। 1.008 को 1 लिख सकते हैं अपने पास। कार्बन का कितना होता है? 12। आपकी बुक में लिख रखा है 12.01, 12 बोलेंगे आप। क्लोरीन का आपको मालूम है 35.5। इसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे, परसेंट में किसका डिवाइड करेंगे? अणुभार का। परसेंट के अंदर अणुभार का क्या देंगे? भाग देंगे। परसेंट कितना था? 4.07% था। किसका भाग देंगे अपने पास? 1 का। 24.27 है, किसका भाग देंगे आप? 12 का। 71.65 है, आप किसका भाग देंगे? आप 35.5 का। बात कंप्लीट है। करना क्या है आपको? जो परसेंट दे रखा है आपको उसका भाग देना है इसके अंदर। ठीक है, 4.07 में 1 का भाग देंगे अपने पास तो कितना आएगा? 4.07 ही आएगा। ठीक है, बात कंप्लीट है आपके पास। इसके बाद 24.27 में 12 का भाग जब देंगे अपने पास तो कितना आएगा? 2.022। कितना आएगा? 2.022। 71.65 में 35.5 का भाग देंगे जब अपन तो कितना है अपने पास आएगा? 2.01। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं अपने पास। क्या होगा इसमें?
इन सब में इन 3 अंक मिल गए अपनों को। हाइड्रोजन के आगे 4.07, कार्बन का आ गया 2.022, क्लोरीन का आ गया 2.01। इनमें सबसे छोटी संख्या का अध्ययन करेंगे अपने पास कि सबसे छोटी संख्या क्या है अपने पास। देखो क्या होगी 2.01, तो सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। अब सबसे छोटी संख्या क्या है अपने पास? सबसे छोटी संख्या है अपने पास 2.01। कितना आया? 2.01। जो अपने पास जो ये जो परसेंट आ रहा है इसमें इसका भाग देंगे अपने पास 4.07 में भाग देंगे। सब में जाएगा ये भाग 2.01 में। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली, ठीक है, गोला भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर भी किसका भाग देंगे? 2.022 के अंदर किसके भाग देंगे? 2.01 का भाग देंगे अपने पास। 2.01 ही संख्या है, इसके अंदर भी 2.01 का भाग देंगे। इसको हल करेंगे अपने पास। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपने पास। 2 दूनी कितना होता है? 4, ठीक है। बाकी से जरूरत नहीं है हम लोगों को कि 0.1 का भाग देंगे, ठीक है। मेन जो अंक आ रहा है वो बात करेंगे अपने पास। तो कितना आ रहा है? 2। 2 में 2 किया तो कितना आया? 1। 2 में 2 कितना है? 1। पूरा हल करने की जरूरत नहीं है अपने पास। ये जो संख्या आ रही है अपने पास वो आ रही है मूलानुपाती सूत्र। किस प्रकार होगा मूलानुपाती सूत्र? देखिए जरा, हाइड्रोजन कितने अपने पास आए? 2। हाइड्रोजन कितने हैं अपने पास आए? 2 आ गए, ठीक है। कार्बन कितना आया? 1। और क्लोरीन कितना आया अपने पास? आया 35.5, सॉरी 1। कितना है अपने पास? आया 1। मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे। हाइड्रोजन कितने अपने पास है? 2, यहाँ लिख दें, ठीक है। कार्बन कितना है इसके पास? 1, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही होगा ये भी। क्लोरीन कितना है? 1। तो सूत्र बना अपने पास H2CCl। H2CCl को और भी लिख सकते हैं अपने पास, घुमा के भी लिख सकते हैं अपने पास। क्या हो सकता है? CH2Cl, एक ही बात है। ये क्या सूत्र अपने पास हुआ? मूलानुपाती सूत्र। और इसका आप संरचना भी बना सकते हैं अपने पास। क्या बना सकते हैं अपने पास? संरचना भी बना सकते हैं। इसकी संरचना क्या होगी? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और एक क्या अपने पास है? क्लोरीन है। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। हाइड्रोजन 2 है, ये आगे 2, कार्बन अपने पास 1 है, 1 आ गया अपने पास, क्लोरीन अपने पास 1 अपने पास है। आप जानते हैं 1 2 3 कार्बन के भारी कोश में कितना होता है? 4 होता है। 1 होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसे कहा जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। किस नाम से जाना जाएगा इसको? मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी परमाणु के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाए उसे बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड चलते हैं, इसका क्या निकालेंगे अपने पास? आणविक सूत्र। क्या ज्ञात करेंगे इसका? आणविक सूत्र। आणविक सूत्र देखें आप, ठीक है, ये सब सही है, इसको नहीं मिटाएंगे अभी आपको। ये कितना था अपने पास? 35.5। ये काम आएगा अपने पास। एक न्यूमेरिकल और डाल देंगे इसके अंदर अपन। पहले इसको हल कराते हैं आपको, ठीक है। ये हटा देते हैं यहाँ से। आपकी बुक के अंदर अभी बताएंगे अपने पास सेकंड टॉपिक क्या है? आणविक सूत्र। कौन सा टॉपिक चलेगा? आणविक सूत्र। आणविक सूत्र की अपन चलते हैं, डेफिनेशन की ओर चलते हैं अपने पास। एक प्रकार की वास्तविक संख्या होती है और इसे सरलतम सूत्र के रूप में लिखा जाता है। यानी वास्तविक संख्या जो प्राप्त होगी आणविक सूत्र के रूप में प्राप्त होगी। इसी न्यूमेरिकल में अगर आणविक सूत्र पूछ लिया जाए तो आपको क्या दे रखा होगा? मोलर द्रव्यमान। क्या दे रखा होगा? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान को अणुभार भी कह सकते हैं। मोलर द्रव्यमान को क्या बोल सकते हैं? अणुभार भी कह सकते हैं अपने पास। ये क्वेश्चन हल ही नहीं हो सकता जब तक कि ये चीज आपको नहीं दे रखी होगी। आणविक सूत्र बोल दिया जाए, इसी चीज के अंदर आपको ये सब मैटर दे दिया जाए कि हाइड्रोजन इतना है, कार्बन इतना है, और ये दे दे और बोले कि मूलानुपाती सूत्र आणविक सूत्र याद कीजिए, तो आप कभी जिंदगी में भी आप आणविक सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते। आपको प्रश्न के अंदर क्या दिया होगा? अणुभार, या क्या दे रखा होगा? मोलर द्रव्यमान। इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है अपने पास 98.96 पर, ठीक है। ये हटा देते हैं अपने पास। 98 पॉइंट क्या दे रखा है अपने पास? 96% दे रखा है। अब निकाल सकते हैं। आणविक सूत्र का एक फॉर्मूला होता है। आणविक सूत्र का क्या फॉर्मूला होता है? देखो इधर, आणविक सूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। n इंटू मूलानुपाती सूत्र। अब सेकंड बात करते हैं और बताएंगे आपको। आणविक सूत्र आप डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? आपको इसमें से n निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आणविक सूत्र
बटा मूलानुपाती सूत्र। एक और बात, आणविक सूत्र n ज्ञात करते समय आणविक सूत्र लिख तो देंगे आणविक सूत्र, लेकिन इसके आगे क्या लिखेंगे आप? बाहर। क्या लिखेंगे? बाहर। मूलानुपाती सूत्र तो लिख देंगे आप, लेकिन इसके आगे क्या लिखेंगे? बाहर। बात कंप्लीट है यहाँ पे। आपको आणविक सूत्र भार, अणुभार, मोल द्रव्यमान एक ही चीज है आपके पास। कितना देर का अपने पास? 98.96% देर का आपको। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला, ये बताओ? ये था मूलानुपाती सूत्र। ये वाला जो फॉर्मूला अपने पास आया, अपने पास कौन सा है? मूलानुपाती सूत्र। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मूलानुपाती सूत्र भार, यानी इसका वेट निकालना पड़ेगा आपको। और इसका वेट कैसे निकालेंगे? कार्बन का भार कितना होता है? अणुभार 12, हाइड्रोजन कितना होता है? 1, और क्लोरीन का आपको मालूम है कितना होता है? क्लोरीन का मालूम है 35.5। बात कंप्लीट है। इन सब पे करते हैं अपने पास। कार्बन का कितना होता है? 12, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। जोड़ेंगे आप, कितना आ रहा है अपने पास? देखो इधर 0.5 है अपने पास, 5 और 2 7 और 2 9। बात कंप्लीट है। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 49.5 जो बाहर आ रहा है वो ये तो हो गया मूलानुपाती सूत्र, और ये वाली जो चीज आ रही है वो आ रही है मूलानुपाती सूत्र बाहर। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। तो मूलानुपाती सूत्र बाहर अपने पास मालूम है कितना है? अपने पास है 49.5। तो n ज्ञात कर सकते हैं। n क्या होगा अपने पास? इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास? 2। कितना आएगा अपने पास? 2। अब सारी चीज कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, किस प्रकार करेंगे? ये हटा दें यहाँ से, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। अब देखो आप क्या ज्ञात कर रहे थे अपने पास? आणविक सूत्र। आणविक सूत्र बराबर क्या होता था? n। n अपनों को ज्ञात है, कितना है? 2 लिख देंगे। ठीक है, इनटू मूलानुपाती सूत्र, ये रहा अपने पास मूलानुपाती सूत्र CH2Cl। क्या करना है? गुणा करना है अपने पास। तो आणविक सूत्र बराबर बराबर कितना आएगा? देखो कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। Cl कितने हो गए? 2 हो गए। तो सूत्र क्या बना अपने पास? C2H4Cl2। क्या बना? C2H4Cl2। ठीक है, बात कंप्लीट है यहाँ तक की। अब C2H4Cl2 की ओपन करके लिखे तो क्या नाम होगा वो बता रहे हैं आपको। देखो कार्बन कितने अपने पास है? 2 है अपने पास है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। 1 2 3 4। यहाँ कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया अपने पास। ठीक है, क्लोरीन कितने अपने पास? 2 है, ये हो गए क्लोरीन। ठीक है, बात कंप्लीट है। 1 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए, 2 कार्बन है सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए, एल्केन कहते हैं। तो 1 2 डाई क्लोरो क्या बोल सकते हैं? एथेन। सर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ लगा दूं और क्लोरीन को यहाँ लगा दूं तब भी वही सूत्र बनेगा क्या? वही सूत्र तो वही है, अणु सूत्र तो वही है, आणविक सूत्र तो वही है, लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम चेंज है। 1 पे क्लोरो है, 1 पे क्या है आपके? क्लोरो है, और 1 पे ही क्लोरो है, तो नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो 1 डाई क्लोरो एथेन। क्या नाम हो गया इसका? 1 डाई क्लोरो एथेन। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? नेक्स्ट न्यूमेरिकल चलाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अलग टाइप का कराएंगे आपको, मजा आने वाला है आपको। सेकंड न्यूमेरिकल देखें आप। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते अपने पास, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे अपने पास। इसको मैंने मिटाया नहीं है, आपको आपके काम आएगा ये चीज़। ठीक है, देखो क्या है इसमें, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे इसी फॉर्मूले के अंदर। अपने पास आपको हाइड्रोजन दे रखा है, क्या दे रखा है? हाइड्रोजन कितना परसेंट दे रखा है? 4.07% दे रखा है। ठीक है, आपको कार्बन दे रखा है, आपको ये मानो यहाँ कितना दे रखा है? 24.27। इसकी वैल्यू को मैं आपको क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ आपके पास, और बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करते हुए। इसमें 12 ऐड करो। ठीक है, 24.27 के अंदर 12 ऐड करने में पास 27 4 और 2 कितना आ गया? 6, और 36.27 क्या दे रखा है अपने पास? कार्बन दे रखा है। क्लोरीन आपके पास वो का वो दे रखा है अपने पास 71.65। ठीक है, बस इतना चेंजिंग किया है। न्यूमेरिकल चेंज होगा आपके पास, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, क्या चेंजिंग होगा बताते हैं अपने पास। इसके बाद क्या निकालते हैं अपने पास? ये परसेंट आ गया अपने पास, सबका परसेंट दे रखा है। और क्या पूछा आपसे? मूलानुपाती सूत्र। केवल क्या पूछा आपसे? मूलानुपाती सूत्र। अणुभार आपको मालूम है, इनका अणुभार क्या क्या होता है? अणुभार देखो इसका कितना होगा? 1 होगा।
इसका कितना होगा 12 होगा, इसका कितना होता है 35.5 होता है। इसके बाद क्या करते हैं, इसका इसमें क्या देते हैं, भाग देते हैं अणुभार में, परसेंट और अणुभार का एक दूसरे का भाग होता है। 4.07% दे रखा अपने पास, ठीक है। 1 दे रखा अपने पास, 36.27 दे रखा है, इसका भाग होगा 12 का। 35.5 दे रखा है, ठीक है, सॉरी 71.65 दे रखा है अपने पास, इसका भाग होगा 35.5 में। बात चलते हैं अपने पास आगे, ठीक है। इसके बाद भाग देने के बाद क्या प्रोसेस आएगा, 4.07 आएगा। इसका भाग दोगे तो कितना आएगा अपने पास, 3.022, कितना आएगा 3.022। बात कंप्लीट है, या 3 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। 12 12 12 जो 36, बात कंप्लीट है। ये भी लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, आंसर सही आएगा आपका इस जगह। और 71.65 में 35.5 का जब भाग दिया था अपने पास तो कितना आया था 2.01, ठीक है। यहाँ तक की कहानी चल रही। अब चलते हैं नेक्स्ट कहानी। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली होगी। इन सभी का क्या करना है, हम लोग को भाग देना है अपनों को, ठीक है। हटा दी, इसका काम तो कंप्लीट है यहाँ तक का। तो क्या चेंजिंग होगा वो बताएंगे आपको, ठीक है। देखो यहाँ तक का प्रोसेस। इसके बाद करते क्या है, सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं। सबसे छोटी संख्या क्या है आपके पास, सबसे छोटी संख्या अपने पास है 2.01। इन सबका भाग होगा इसमें। कौन कौन से कंपाउंड थे, हाइड्रोजन था, कार्बन था और क्या था, क्लोरीन था। हाइड्रोजन का कितना आया अपने पास 4.07 था, ठीक है। इसका कितना अपने पास 3.022 है और इसका कितना है 2.01 है। सबसे छोटी संख्या का भाग देना है, कितनी देना है 2.01 का भाग देना है सब में, ठीक है। 2.01 लिख दिया, सब में डिवाइड कर दिया। क्या आएगा आंसर, देखो ये तो लगभग कितना आ रहा है 2 आ रहा है अपने पास। 3.02 में 3 का 2 का भाग दे लो, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, 0.2 3/2 तो कितना आएगा 1.5, कितना आएगा 1.5, ठीक है। इसका इसमें भाग दिया तो कितना आया 1। बोलो चेंजिंग होगा। अब देखो क्या हो रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, यहाँ पर जो आ रहा था 1, ठीक है। अब जो आ रहा है 1.5 आ रहा है, यानी दशमलव के रूप में आ रहा है। आपके कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, तो इस दशमलव को हटाना है। दशमलव को हटाएंगे कैसे, जो अपने पास 1.5 हुआ इसको अगर दुगना कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 3। 1.5 का डबल कितना हो जाएगा, 1.5 का डबल कितना हो गया 3, कंप्लीट है। ये डबल होगा तो बाकी सभी भी डबल करने हैं आपको। अगर मैंने क्या कहा अभी आपको, अगर कोई संख्या दशमलव में आ रही है आपके पास 1.6 दे रखी है अपने पास, ये मान लो तो कितना हो जाएगा 3.2। 3.2 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। बात कंप्लीट है। 2.5 दे दिया हो तो 2.5 आ गया ये आंसर में यहाँ पे, तो 2.5 का डबल कितना हो गया 5। बात कंप्लीट है। ये डबल होगा तो बाकी आपको सबको क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। ध्यान रखना है, नोट ध्यान रखना है। दशमलव रूप में आ जाए अपने पास, किस रूप में आ जाए अपने पास, दशमलव रूप में आ जाए तो उसे पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे सबको, ठीक है। सबको डबल करके लिखेंगे। 1.5 का डबल कितना हो गया 3, 1 का डबल कितना हो गया 2 और 2 का डबल कितना हो गया 4। बात कंप्लीट है। अब सूत्र आ गया अपने पास। हाइड्रोजन कितने हैं 4 है अपने पास, ठीक है। कार्बन कितना है 3 है और क्लोरीन कितना अपने पास है 2 है, ठीक है। C3H4Cl2। नाम क्या होगा अपने पास, 3 कार्बन है अपने पास है, 2 क्लोरीन है अपने पास है, ठीक है। 2 क्लोरीन कर देते हैं अपने पास, ये 2 क्लोरीन हो गए अपने पास, ठीक है। हाइड्रोजन कितने अपने पास, इसकी कहानी कंप्लीट है, इसकी कहानी कंप्लीट है। हाइड्रोजन कितने 4 है, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया और क्या कर दिया अपनों ने 4 कर दिया, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 2 3 एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। संतुलित है अपने पास, सारी चीज़ संतुलित है अपने पास। वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन आया था, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। यहाँ अगर 2 पास इलेक्ट्रॉन है तो आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसका आईपीसी नेम देखते हैं। आईपीसी नेम क्या होगा इसका, 1 सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखेंगे अपने पास। 1 पे 2 क्लोरो है, ठीक है। इसका आईपीसी नेम यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इधर 1 पे क्या है 2 क्लोरो है तो 1 डाइक्लोरो आ गया, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आती है, 1 डाइक्लोरो हो गया। इन कितने पर है 1 पे है। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। प्रोप में इन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा प्रोपेन। इन कितने पे था 1 प्रोपेन। क्या लिखेंगे इसका 1 डाइक्लोरो 1 प्रोपेन।
बात कंप्लीट है, नॉट आंसर। बस बात ये ध्यान रखना है आपको, अगर इसी क्वेश्चन में आणविक सूत्र पूछ लिया जाता तो आपको मोलर द्रव्यमान दिया हुआ होता। ठीक है, बात कंप्लीट है यहाँ तक।